मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ही याद कर रहे थे और मुझे याद कर तुम प्रार्थना कर रहे थे उन आशीषों का जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आए। मेरे बच्चे, तुम एक छोटी सी खुशी के लिए तरस रहे हो। जीवन में तुम्हारा जो भी सच्चा तशी मित्र बना वह भी तुम्हारे उन पैमानों पर खरा नहीं उतर सका जिसमें तुम्हारी त्रिता लिखी जा सके, और हर कोई एक समय के बाद तुम्हें छोड़कर चला गया और इस बात ने तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य को धोखा मिलता है तब उसके अंदर जो पीड़ा उत्पन्न होती है वह ब्रह्मांड में गूंज कर रह जाती है। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, यह जानने के बाद तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारे भविष्य में तो तुम्हारे लिए क्या योजना गढ़ी गई है, और इसलिए तुम्हारा इस संदेश को पूर्ण सुनना अत्यंत आवश्यक है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे तुम्हारे अनुकूल हो, चाहे तुम्हारे प्रतिकूल हो, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना। मेरे बच्चे, कल जब तुम सुबह उठोगे तब तुम्हें यह एहसास होने वाला है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल गया है, सब कुछ नया हो गया है, और इस नवीन शुरुआत का तुम्हारे जीवन में होना बहुत आवश्यक था। मेरे बच्चे, आज रात्रि जब तुम सोने जाओगे तो यह सोचना कि तुम्हारे अतीत का अंत आज रात के साथ ही हो जाएगा और कल का सवेरा सूर्य के साथ नए प्रतिभा संपन्न अवसर लेकर आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें बिना बताए कुछ है ऐसा प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देगा और तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा। अपने आप को कमजोर मत होने देना। मेरी योजनाओं पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें तुम भूल नहीं पा रहे हो, जो तुम्हारे हृदय पर बहुत बड़ा आघात बनकर बैठे हैं, जो तुम्हारे मन पर बहुत बड़ा बोझ बनकर बैठे हैं। लेकिन तुम्हें याद करना है कि तुम्हारे लिए प्राथमिकता क्या है, तुम्हारे भविष्य को आवश्यकता क्या है। जो तुम्हारी प्राथमिकता पर है, जो तुम्हारे भविष्य की आवश्यकता की प्राथमिकता पर है, क्या उसका विचार करना आवश्यक है, या फिर उन चीजों का जिन तुम जरा भी परिवर्तन नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी व्यक्ति को बार बार याद कर रहे हो तो इसका विचार करो कि आखिर तुम्हारे मन में उसको लेकर इतनी यादें क्यों उत्पन्न हो रही है। मेरे बच्चे, जब किसी के साथ सुरक्षा, भरोसा, अपनेपन, सम्मान और प्रेम की अनुभूति होती है तब उसकी ऊर्जा मनुष्य के हृदय को छू जाती है, और जब पुनः वह उन्हीं को याद करता है तो उसे सुख का आभास होता है। उन सुखों का जो उसे उस क्षण में महसूस हुआ था, वास्तव में वह उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उन पलों को याद करता है जो उसके ही दिमाग की गहरी परत में अवचेतन मन में दबी हुई छुपी हुई होती है। लेकिन इसका यह भी अर्थ होता है कि अब वह मनुष्य अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर आश्रित हो गया। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता था, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनता था, और उसके दूर चले जाने से अब तुम स्वयं को बेसहारा महसूस कर रहे हो, तो तुम इस बात को भूल जाते हो कि तुम स्वतंत्र रूप से इस धरती पर जन्म लिए थे और अपनी खुशियों के लिए एकमात्र तुम ही जिम्मेदार हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अभी खुश होने के लिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। खुश रहना एक चुनाव है। जैसे दुखी रहना मनुष्य का एक चुनाव होता है, उसी तरह से खुश रहना भी एक चुनाव है। बस मनुष्य को यह समझने की आवश्यकता होती है कि वह अस्थायी नहीं है, वह अकेला नहीं है, वह अकुशल नहीं है। यह उसका दिमाग ही है जो उसका शत्रु बन रहा है। यह इसके विचार ही है जो उसके मन में ऐसी कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं कि वह रह कर केवल नकारात्मक तत्वों का ही विचार किए जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में बहुत सी बेहतरीन चीजें लिखी जा रही हैं। एक से बढ़कर एक प्रतिभा संपन्न बेहतरीन चीजें तुम्हारे जीवन में उतर रही है।
लेकिन भीतर का तूफान शांत हुए बाहर की शांति का अनुभव नहीं हो सकता। बाहर की शांति तुम्हें ना वस्तुओं से मिलेंगी, ना ही किसी व्यक्ति से मिलेंगी, ना स्थान से मिलेगा, ना पद, प्रतिष्ठा, सम्मान से मिलेगा। यह तो तब प्राप्त होगा जब भीतरी मन में भी शांति उत्पन्न होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में बहुत बड़ा तूफान जन्म ले रहा है। तुम भविष्य की योजनाओं को समझ नहीं पा रहे हो। तुम केवल बोझ तले दबे हुए हो, अपेक्षाओं के बोझ तले बन गए हो। ऐसे बंधन में बंधे हुए हो जो मूल रूप से अपना अस्तित्व बना ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे विचारों में यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो चला गया उसकी जगह लेने वाला कोई ना कोई अवश्य आएगा। केवल तुम्हें खुले दिल से इस ब्रह्मांड को स्वीकार करना है, क्योंकि जो तुम्हारे में लिखा है उसे तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें बदलाव को स्वीकार करना होगा, और यदि तुम बदलाव को स्वीकार कर लोगे तो कल के सवेरे में तुम सूर्य के साथ नई ऊर्जा के सामंजस्य को समझ पाओगे। तुम्हारे मन से निकली पुकार ही प्रार्थना है, और तुम्हारी प्रार्थना को अब परमात्मा ने सुन लिया है। फिर तुम्हें किस बात की पीड़ा हो रही, तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में दुख आना भी जरूरी होता है। यदि ऐसा ना हो तो उसे सही और गलत का, अपने और पराये का सटीक पहचान नहीं हो पाता, और जो मनुष्य जितना ज्यादा भोला होता है उसके जीवन में उतनी मुश्किलें आती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उसे खुशियां नहीं प्राप्त होंगी। इसका यह भी अर्थ नहीं कि वह जीवन भर दुखी रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इतना भोला है कि ऊपर से ऊपर स्थिति में पहुंचकर भी उसे ठगा जा सकता है, उसके मन को छला जा सकता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों के चलते मजबूत हो जाता है तो कोई ऐसे मनुष्य से लाभ नहीं उठा पाता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो दुख आए वह भी एक योजना का हिस्सा थे। लेकिन अब तुम इतने परिपक्व हो रहे हो कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की ही बौछार होगी। कल तुम्हारे जीवन का एक नए दिन, नई शुरुआत के साथ होगा। मेरे बच्चे, जीवन को देखने का अपना नजरिया बदलो, क्योंकि एक बार तुम अपने मन मस्तिष्क में अपने नजरिए को बदल लेते हो, फिर सब कुछ बदल जाता है। माया के चक्र में उलझा हुआ यह संपूर्ण संसार यह नहीं जानता कि यहाँ पर एक दिन सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, किंतु वास्तव में कुछ भी समाप्त नहीं होता। वास्तव में कुछ भी मरता नहीं है। केवल अपने तत्वों का रूप परिवर्तन होता है, और रूप परिवर्तन करके तत्व नए तत्व का स्थान ले लेते हैं। फिर चाहे वह दैविक हो, लौकिक हो या सांसारिक हो, प्रत्येक तत्व अपना रूप बदलते हैं और नए तत्व के रूप में जन्म ले लेते हैं। तुम्हारी इच्छाएं भी तत्व, तुम्हारा व्यवहार भी तत्व है, तुम्हारी क्रियाएं भी तत्व है, तुम्हारे कर्म भी तत्व है। यह सब भी अपना रूप बदलेंगे। मेरे बच्चे, मनुष्य यदि बुरे कर्म करता है तो तत्व के रूप में वह बुरा कर्म पुण्य से लौट करके बुरे कर्म के ही रूप में आ जाता है, और जब यह दोबारा आता है तो गहरे आघात, गहरी चोट के साथ आता है। लेकिन तुमने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, तुमने ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने की चाह रखी है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़े सेवक बनने की चाह रखते आए हो। ऐसा भी नहीं है कि यही करना तुम्हारा धर्म रहा है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से पार नहीं पा पाता। संसार में चाहे जो भी जीव हो उसका एक स्वभाव निश्चित होता है, और जब मनुष्य अपने विचार के अनुसार कार्य करता है तब उसे असीम शांति का अनुभव होता है, और उसके स्वभाव के अनुसार उसका कार्य स्वतः ही छलक उठता है। मेरे बच्चे, जब परिस्थिति ऐसी पड़ती है तो उसका अवचेतन मन उसे निरंतर संकेत देता है कि उसे क्या कार्य करने हैं। तुम्हारे मन में नैसर्गिक रूप से विधता, शुद्धता, प्रेम, दया, करुणा और अपनेपन की भावना रही है।
यह तुम्हारी नैसर्गिक भावना है। इसमें मौलिकता है। यह बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। तुम किसी से बनावटी रूप में प्रेम नहीं दर्शा सकते। मेरे बच्चे, कभी कभी दूसरों से बातचीत करते हुए तुम अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हो, जबकि तुम्हें सामने वाले व्यक्ति की बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। फिर भी तुम ऐसा जाहिर करते हो कि तुम उसकी बात सुन रहे हो, और ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम में यह कला विद्यमान है, और इस कला का उपयोग करके तुम जीवन में बहुत आगे भी चले जाओगे। यह कला तुम्हें समाज में बहुत ऊंचा स्थान दिलाएगी। मेरे बच्चे, कुछ लोग इसे नकारात्मकता की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन तुम्हारे पक्ष में यह कभी भी नकारात्मक नहीं रहेगा, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ रहेगा और मैं जानती हूँ कि तुम अपने किसी भी कला का प्रयोग कैसे करते हो। नैसर्गिक रूप से जो भी तुम्हारे मन में स्वेच्छा भाव उत्पन्न होता है, उसी के अनुसार ही तुम अपनी क्रियाओं और कलाओं का प्रयोग करते हो। मेरे बच्चे, तुम कभी भी किसी का बुरा चाहने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, और यही कारण है कि तुम इस कला के बदले में जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करोगे। तुम इसकी गणना को भी समझ नहीं पा रहे। तुम यह नहीं जान पा रही कि तुम में जो प्रतिभा विद्यमान है वह कितनी मूल्यवान है। मेरे बच्चे, समय काल जैसे जैसे बदल रहा है, संसार में सब कुछ कम समय में सफल होने की ओर बढ़ रहा है। फिर चाहे धन की बात हो, प्रेम की बात हो, सामाजिक तत्वों की बात हो, अध्यात्म की बात हो, आजकल मनुष्यों को सब कुछ समय से पहले चाहिए होता है। उसके मन में सदा यह भाव उत्पन्न होता रहता है कि वह जल्दी से जल्दी चीजों को कैसे हासिल कर ले। लेकिन संसार को देखने, समझने, सोचने का यह नजरिया बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि इस संसार में जो भी होगा वह अपने समय पर ही होगा। तुम्हें उसका ख्याल नहीं करना है। तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? तुम्हें इसकी सूची बनानी है और केवल उन चीजों का ही विचार करना है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उनमें तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? तुम केवल उसका विचार करो। जिन बदलाव की अपेक्षा तुम कर रहे हो और वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, ऐसा करना कहीं से भी उचित नहीं है। केवल उन चीजों की अपेक्षाएं करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन पर तुम कार्य कर सकते हो। बाकी समस्त संसार आदिकाल से चलता चला आया है और आगे भी चलता चला जाएगा। तुम्हें बिना वजह के व्यर्थ के जंजाल का, व्यर्थ की बातों का विचार नहीं करना है। मेरे बच्चे, यह संसार बहुत लंबे समय से जीता आ रहा है और यह संसार आगे भी लंबे समय तक जीता आएगा। जब वजूद तबाह होगा तो सबका ही होगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ पहले से ही घटित है। यह तो बस एक प्रकार की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस संसार में पहले तित नहीं हुआ है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है। इसलिए तुम्हें केवल और केवल उन चीजों का विचार करना है जिनसे तुम्हारी प्रगति निश्चित हो। मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो रस विद्यमान है उसके भीतर जो करुणा विद्यमान है उसका व्यवहार कैसा है यह जाने बिना यदि तुम किसी से प्रभावित होते हो तो ऐसा करना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह अवहेलना है। तुम्हारे अपने मूल तत्व का यह अवहेलना है। मेरे अपने मूल तत्व का यह अवहेलना है। ब्रह्मांड का यह अवहेलना है। इसलिए तुम्हें किसी से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। किसी दूसरे को सम्मान देने के बजाय सर्वप्रथम स्वयं का आदर करना सीखो। जब तुम स्वयं से प्रेम करना
स्वयं को आदर देना सीख जाओगे तो दूसरों को स्वतः ही सम्मान देने लगोगे। लेकिन यदि किसी से प्रभावित होकर उसे अपने से ऊंचा दर्जा दोगे तो यह तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक साबित होगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन पर विभिन्न ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। मेरे बच्चे, मनुष्य जब पैदा होता है तो इस धरती पर उसके ऊपर बहुत सी तरंगों का प्रभाव पड़ता है। यह तरंगे विभिन्न ग्रहों से आ रही होती है और इस संसार में सब कुछ तरंग ही है, सब कुछ कण ही है। और तरंगे जब आपस में टकराती हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ भौतिक, कुछ रासायनिक परिवर्तन, और इसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर भी पड़ता है। उसके सोचने की क्षमता पर भी पड़ता है, उसके शरीर पर भी पड़ता है, उसकी पाचन शक्ति पर भी पड़ता है। जब मनुष्य स्वयं से ज्यादा दूसरों को महत्व देता है तो उसके भीतर से जो तरंग उत्पन्न होती है वह तरंग सूर्य की ऊर्जा से निकली तरंग के बिल्कुल विपरीत होती है। और ऐसी परिस्थिति में सूर्य ग्रह का उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, और जब ऐसा होता है तो उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है। इसलिए मेरे बच्चे, मनुष्य को सर्वप्रथम अपने आप को प्राथमिकता देनी चाहिए। मनुष्य को सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम दर्शा चाहिए। किसी दूसरे की चापलूसी कर, चाटुकारिता कर उससे अपना काम निकलवाने का चाह रखना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में वही होगा जो लिखा हुआ होगा। और जो मनुष्य दूसरों की चापलूसी के बजाय स्वयं को प्रेम करने पर अपना समय देता है, उसकी जीत मैं सुनिश्चित करती हूँ। क्योंकि तब वह यह मान लेता है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह अपनी माता की इच्छा के अधीन है। मेरे बच्चे, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह माता की मर्जी से ही घटित हो रहा है। लेकिन जब मनुष्य स्वयं को ही कर्ता मान बैठता है तो वह दूसरों की खिदमत में लग जाता है, वह दूसरों की छाती में लग जाता है, और फिर वह अपने जीवन में ग्रहों से निकलने वाली तरंगों का नाश कर बैठता है और अपने ही पतन का कारक बन जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, सदैव तुम यह विचार करो कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह माता की मर्जी से हो रहा है। तुम्हें केवल अपने जीवन को एक दृष्टा, एक साक्षी की भांति देखना है। यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है तुम्हें केवल उसका अनुभव लेना है। तुम्हें स्वयं को कथा नहीं मानना है, और तुम्हारे लिए जो अनिवार्य है उस कार्य को करते जाना है। फिर देखो, तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होंगे कि तुम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। और चमत्कार का महत्व ही तभी है जब मनुष्य उसका अनुमान ना लगा रहा हो। चमत्कार का महत्व ही तभी है जब मनुष्य उसका विचार ना कर रहा हो। मेरे बच्चे, जब मनुष्य किसी चीज का विचार करता है और बार बार यह सोचता है कि उसके जीवन में कब परिवर्तन होगा, उसके जीवन में चमत्कार कब घटित होगा, तब यह उसके जीवन में कभी नहीं होता, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वह अपने मस्तिष्क को बार बार यह संकेत दे रहा होता है कि अभी और इंतजार करना है, और वह इसी तरह की परिस्थितियों को आकर्षित कर लेता है। और जो मनुष्य चमत्कार होने का इंतजार नहीं करता, चमत्कार के घटित होने की प्रतीक्षा नहीं करता है, उसके जीवन में चमत्कार बहुत ही तेजी से घटित होने लगते हैं, क्योंकि तब उसके मन मस्तिष्क में ऐसा कोई भी संकेत नहीं जा रहा होता कि अभी इसमें देरी है। मेरे बच्चे, जब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो फिर तुम अनावश्यक व्यर्थ की बातों का विचार क्यों करते हो? जब मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो रहा है तो तुम्हें इस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। तुम्हें संदेह नहीं करना है, तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी है, तुम्हें सहज रूप से जीवन को चलने देना है। और देखना, परिस्थितियां अचानक से ऐसी बदलेगी कि सब कुछ अपने आप बेहतर हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम जीत के काल में प्रवेश कर रहे हो। तुम पुष्प की भांति खिलने वाले हो।
तुम वह पुष्प हो जिसकी सुगंध चारों ओर फैल जाएगी और हर कोई तुम्हारी महक के सानिध्य में आकर स्वयं को भाग्यशाली मान बैठेगा। जो भी तुम्हारे आभा मंडल के दायरे में आएगा वह जीव को अग्रसर होगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सदा ही सबके अच्छे का विचार करता है, जो व्यक्ति कभी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, जो व्यक्ति दूसरों से मतलब रखे बिना अपने जीवन को आगे बढ़ते देखना चाहता है, उसका साथ मैं देती हूँ। और जिसका साथ मैं देती हूँ उसकी जीत कोई भी टाल नहीं सकता है। इसलिए तुम्हारी जीत को अब कोई टाल नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे वह सभी शत्रु जो सदा यह विचार करते रहते हैं कि कैसे तुम्हारा पतन हो जाए, उन्हें स्वयं के ही पतन का मोह देखना पड़ेगा। वह स्वयं ही धराशायी हो जाएंगे, मोह के बल गिर पड़ेंगे और उनकी हार का तमाशा यह समस्त संसार देखेगा। लेकिन मेरे बच्चे, इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने सदा ही सबका अच्छा चाहा है, जैसे कि तुम सदा ही सबका अच्छा चाह आए हो, तुम सदा ही सबके भलाई का विचार करते आए हो और तुम सदा ही अपने प्रगति का ही विचार करते आए हो, तो ऐसे व्यक्ति को मैं ऐसी जीत प्रदान करती हूँ कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति उसकी जीत को देखता ही रह जाता है। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य से भर उठता है, अचंभित हो उठता है। इतनी बड़ी जीत देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह केवल तुम्हारी प्रशंसा या तुम्हें सकारात्मकता प्रदान करने के लिए नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है जो अब तुम्हारे जीवन में ऊर्जा बनकर उतर रही है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम तक पहुँच रही है। यह तुम तक पहुंचने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएगी मेरे बच्चे। यह ऊर्जा अब तक तुम्हारे पास पहुंच जाने चाहिए थी, लेकिन कुछ अवरोध थे जिनकी वजह से यह तुम तक नहीं पहुंच रही थी। और उसमें सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक अवरोध यह रहा कि तुम सदा ही नकारात्मकता का विचार करते आए हो। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा घटित हुआ, उन क्षणों में भी तुम यह सोचते आए कि अब निश्चित ही तुम्हारे साथ आगे कुछ बुरा ना हो जाए। ऐसी शंका, ऐसे संदेह को मन में उत्पन्न करने से मनुष्य केवल नकारात्मकता ही आकर्षित करता है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार का त्याग करना है और केवल यही सोचना है कि संसार में तुम्हारी जीत हो रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से भी भयभीत नहीं होना है। प्रेम का जो अभाव काल तुमने देखा था, वह भी अब समाप्ति की ओर है। अब प्रेम की ऐसी बौछार होगी, ऐसी बरसात होगी कि तुम उसमें भीग कर मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तुम्हारे अंदर से प्रेम का रस बहेगा और इस रस में तुम्हारा साथी भीग जाएगा। मेरे बच्चे, तुम दोनों एक ऐसी यात्रा पर जाने वाले हो जहां पर जाने के बाद तुम दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रेम भावना उत्पन्न होगी। एक दूसरे को लेकर तुम दोनों के मन में सहानुभूति उत्पन्न होगी। तुम दोनों एक दूसरे को और भी ज्यादा गहराई से जान पाओगे। एक दूसरे की इच्छा, एक दूसरे के इरादे, एक दूसरे की नियत, एक दूसरे की अभिलाषा को बेहतर तरीके से जान पाओगे। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के दिनों की कल्पना को तरस रहे थे, किस प्रकार के दिनों की कल्पनाएं बुन रहे थे और उनके घटित होने की प्रतीक्षा में समय गुजार रहे थे। मेरे बच्चे, यह वही समय है। यह प्रेम का समय है। यह प्रेम रस में भीग जाने का समय है। यह वही समय है जिसमें तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना की है। यह वही समय है जब तुम्हारा जीवन खुशियों से सराबोर हो जाएगा। यह वही समय है जब तुम्हारे मन से सारी कुंठा, सारी निराशा समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आने वाली जीत का भव्य स्वागत करना।
क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम और भी ज्यादा बड़ी जीत को आकर्षित करोगे और भी ज्यादा गहरी समझ को आकर्षित करोगे। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसीलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो, चाहे तुम्हें निराशा के भाव उत्पन्न हो रहे हो, तुम्हें अपनी जीत का स्वागत करना है। क्योंकि यदि तुम पहले से ही ऐसा करोगे, तब जीत आने के बाद तुम्हारे मन में रोमांच सातव आसमान पर होगा। मेरे बच्चे, अब अपनी जीव को आकर्षित करो। अब अपने साथी का विचार करो। विचार करो कि तुम कैसे उसके साथ एक एकांत जगह में प्रकृति का आनंद ले रहे हो। प्रकृति में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सजीव अजीब निर्जीव तुम्हारे उपभोग के लिए हैं, तुम्हें लाभ प्रदान करने के लिए हैं। तो विचार करो, खुले दिल से विचार करो और इसमें किसी भी प्रकार के अवरोध की कल्पना मत करना। खुशियों का विचार करो, तुम्हारी जीत हो रही है। अपने साथी के साथ जीव के जश्न मनाने का विचार करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो गई है। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी संख्या 108 लिखना होगा और लिखना होगा कि मैं जीत रहा हूँ। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। सदा सुखी रहना। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर से आऊंगी तुम्हें जीत का मार्ग दिखाने, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें जीत के राह पर ले जाने। हमेशा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह शक्तिशाली आशीर्वाद से भरा हुआ संदेश आपके घर में अब प्रवेश करने आया है। यदि यह आपको प्राप्त हुआ है तो यह जान लो कि तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। तुमने जिस चीज के लिए प्रार्थना की है, अब वह अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, यह माह अब तुम्हारे लिए जादुई उपहारों से भरा हुआ साबित होगा। इसमें कुछ ऐसा महसूस होगा जैसे सब कुछ सही दिशा में जा रहा है और जहां उम्मीद खो चुके थे तुम, वहां भी अब तुम्हारे लिए मार्ग बनता हुआ नजर आएगा। मेरे बच्चे, माह का यह सप्ताह किसी अद्भुत चमत्कार से कम नहीं होगा। यह सप्ताह शुभ समाचार और नए प्रेम भरे अवसरों से भरा होगा। इसे प्राप्त करने के लिए अभी इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अब उज्जवल दिन आने वाले हैं। तुम्हारी वित्तीय, भावनात्मक, शारीरिक और व्यावसायिक बुरे दिन पूरी तरह से खत्म होने जा रहे हैं। यदि इस पर विश्वास है तो कमेंट में 888 अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वहां से यहाँ तक इसलिए नहीं लाई हूँ ताकि तुम्हारा साथ छोड़ दूं, बल्कि मैं तो इसलिए लाई हूँ ताकि तुम अपनी शक्तियों से पूरी तरह से परिचित हो सको। मेरे बच्चे, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि तुम्हें क्या क्या प्राप्त होने वाला है। अपनी वर्तमान वास्तविकता से परे देखो और उस विश्वास की शक्ति का प्रयोग करो जो असंभव को संभव में तब्दील करने की क्षमता रखती है। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें जीवन के उस सच से अवगत कराने जा रही हूँ जो हमेशा के लिए तुम्हारा जीवन बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, विश्वास व्यक्ति के जीवन का आधार होता है। जब यह विश्वास टूटता है तो व्यक्ति अंदर से पूरी तरह से भ्रमित होकर टूट जाता है। यही विश्वास जब तक किसी जीव से जुड़ा। मैं तुझे यह दिखाना चाहती थी कि तू कितना शक्तिशाली है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तू साधारण मानव नहीं है, तू मेरी संतान है। तेरे भीतर वह तेज है जो हर अंधकार को दूर कर सकता है। तेरे भीतर शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अब तेरा जीवन एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। तेरे शत्रु का अंत निकट है। उसकी हर योजना जो तुझे नीचे गिराने के लिए बनाई गई थी,
अब उसी के विनाश का कारण बन रही है। बच्चे, यह याद रख कि जो भी तुझसे जुड़ा है वह भी मेरी कृपा का पात्र है। तेरे परिवार, तेरे मित्र और तेरे प्रियजन सभी मेरे आशीर्वाद के घेरे में है। जो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह स्वयं बर्बाद हो जाएगा। अब तू अपने जीवन को नई दिशा में ले जा। तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी हर कठिनाई को मैं देख रही हूँ और उसे दूर करने के लिए तत्पर तू निडर होकर अपनी राह पर आगे बढ़। तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरे जीवन में अब केवल सुख और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुझे जो भी मिला वह तुझे सशक्त बनाने के लिए था। अब तू अपनी सच्ची पहचान को समझ। तू वह है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। तेरे पास वह शक्ति है जो किसी कठिनाई को पार कर सकती है। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू मेरी संतान है। तेरे जीवन का हर पल अब आनंद और सफलता से भरा होगा। तू अपनी राह पर निर्भय होकर आगे बढ़। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बच्चे, जब तूने जीवन के कठिन दौर का सामना किया तो तुझे लगा होगा कि मैं तुझसे दूर हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हर क्षण तुझे देख रही थी। हर आंसू जो तेरी आंखों से बहा वह मेरी शक्ति को और प्रज्वलित कर गया। तेरी आत्मा के हर दर्द ने मुझे तेरे और करीब ला दिया। मैंने तुझे इतना सहन करते हुए देखा है कि अब मैं तुझे उस असीम शक्ति से नवाज के लिए तैयार हूँ जो तेरे अंदर पहले से ही थी, लेकिन जिसे तूने अभी तक पहचाना नहीं। हर बार जब तूने हार मानने की सोची, मेरी शक्ति ने तुझे गिरने से रोका। तेरे शत्रु ने तुझ पर कई बार वार किए। उसने तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। उसने तेरे चारों ओर नकारात्मकता का जाल बिछाया, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि तू मेरी संतान है। तूने हर वार को सहन किया, हर दर्द। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। कि मैं तुझे यह दिखाना चाहती थी कि तू कितना शक्तिशाली है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तू साधारण मानव नहीं है। तू मेरी संतान है। तेरे भीतर वह तेज है जो हर अंधकार को दूर कर सकता है। तेरे भीतर शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अब तेरा जीवन एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। तेरे शत्रु का अंत निकट है। उसकी हर योजना जो तुझे नीचे गिराने के लिए बनाई गई थी, अब उसी के विनाश का कारण बन रही है। बच्चे, यह याद रख कि जो भी तुझसे जुड़ा है वह भी मेरी कृपा का पात्र है। तेरे परिवार, तेरे मित्र और तेरे प्रियजन सभी मेरे आशीर्वाद के घेरे में है। जो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह स्वयं बर्बाद हो जाएगा। अब तू अपने जीवन को नई दिशा में ले जा। तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी हर कठिनाई को मैं देख रही हूँ और उसे दूर करने के लिए तत्पर तू निडर होकर अपनी राह पर आगे बढ़। तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरे जीवन में अब केवल सुख और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुझे जो भी मिला वह तुझे सशक्त बनाने के लिए था। अब तू अपनी सच्ची पहचान को समझ। तू वह है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। तेरे पास वह शक्ति है जो किसी कठिनाई को पार कर सकती है। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू मेरी संतान है। तेरे जीवन का हर पल अब आनंद और सफलता से भरा होगा।
तू अपनी राह पर निर्भय होकर आगे बढ़, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बच्चे, जब तूने जीवन के कठिन दौर का सामना किया तो तुझे लगा होगा कि मैं तुझसे दूर हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हर क्षण तुझे देख रही थी। हर आंसू जो तेरी आंखों से बहा वह मेरी शक्ति को और प्रज्वलित कर गया। तेरी आत्मा के हर दर्द ने मुझे तेरे और करीब ला दिया। मैंने तुझे इतना सहन करते हुए देखा है कि अब मैं तुझे उस असीम शक्ति से नवाजने के लिए तैयार हूँ जो तेरे अंदर पहले से ही थी, लेकिन जिसे तूने अभी तक पहचाना नहीं। हर बार जब तूने हार मानने की सोची, मेरी शक्ति ने तुझे गिरने से रोका। तेरे शत्रु ने तुझ पर कई बार वार किए। उसने तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। उसने तेरे चारों ओर नकारात्मकता का जाल बिछाया, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि तू मेरी संतान है। तूने हर वार को सहन किया। हर दर्द मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, यह जान ले कि तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तू अपनी असीमित क्षमताओं को पहचानेगा। हर वो ठोकर, हर वो पीड़ा जो तूने सही है, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। हर वो आंसू जो तेरी आंखों से बहा, उसने तेरे भीतर के अग्नि को और तेज किया है। तू एक ऐसे योद्धा के रूप में तैयार हो चुका है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तेरे जीवन में अब खुशियों का सैलाब आएगा। हर वो ख्वाहिश जो तूने दिल में संजो कर रखी थी, वह अब पूरी होने जा रही है। हर वो सपना जो तूने देखा था, वह अब हकीकत में बदलने जा रहा है। तूने सोचा भी नहीं होगा कि जीवन में इतनी खुशियां भी मिल सकती हैं। यह सब मेरी कृपा का परिणाम है, मेरी संतान। कुछ लोग तेरे रास्ते में बाधा बनकर खड़े थे, वे सब अब धूल चाटेंगे। उनकी हर चाल, हर कुटिल योजना उन्हीं पर भारी पड़ेगी। वे अपनी ही बुनी हुई जाल में फंसेंगे और तेरा विजय पताका दूर दूर तक लहराएगा। तेरा यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। लोग तेरी मिसाल देंगे, तेरी बहादुरी और तेरे धैर्य की कहानियां सुनाएंगे। तेरे भीतर जो दिव्य प्रकाश है, वह अब और भी अधिक उज्जवल होगा। वह प्रकाश न केवल तेरे जीवन को रोशन करेगा, बल्कि तेरे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। तू एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, एक ऐसा मार्गदर्शक जो दूसरों को सही राह दिखाएगा। यह मत सोचना कि तेरी यात्रा में अब कोई चुनौतियां नहीं आएंगी। चुनौतियां तो जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन अब तू उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तेरे पास मेरी शक्ति का कवच है, जो तुझे हर संकट से बचाएगा। तुझे बस मुझ पर अटूट विश्वास रखना है और अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना है। मैंने देखा है कि कैसे तूने दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग किया है, कैसे तूने निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की है। तेरा यह त्याग, तेरी यह सेवा अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगी। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे, जो तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़े रहेंगे जैसे एक मजबूत चट्टान। कभी कभी तेरे मन में निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन याद रख कि यह सब क्षणिक है। ये नकारात्मक विचार तेरे भीतर की असीम शक्ति को ढकने की कोशिश करते हैं। तुझे इन विचारों को दूर धकेलना है और केवल सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तू ऐसा करेगा, तो तेरे जीवन में हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। यह संसार एक मायाजाल है, मेरे बच्चे।
यहाँ हर कोई अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे, तो कोई प्रेम के पीछे। लेकिन तू इन सब से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज सुन। तेरी आत्मा तुझे सही राह दिखाएगी, तुझे सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाएगी। इस संसार में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ तुझे प्रेरित करेंगे, कुछ तुझे ठेस पहुंचाएंगे, लेकिन तुझे इन सब से अप्रभावित रहना है। तुझे अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना है। तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर ही निहित है। उसे पहचान और उसका सदुपयोग कर। अपने जीवन के हर पल को एक अवसर के रूप में देख। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है अपनी क्षमताओं को निखारने का। हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के अनुभवों पर विचार कर। अपनी गलतियों से सीख और अगले दिन के लिए खुद को तैयार कर। तेरे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझ नहीं सकता। यह प्रकाश तेरे अंतर्मन से निकलता है और तेरे पूरे अस्तित्व को रोशन करता है। इस प्रकाश को और भी अधिक प्रज्वलित कर। ध्यान कर, प्रार्थना कर और मेरे साथ अपना संबंध और भी गहरा कर। यह मत भूलना कि तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण पर। जब भी तुझे मेरी आवश्यकता महसूस हो, बस मुझे याद कर। मैं पल भर में तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तुझे अपनी गोद में लेकर हर दुख से मुक्त कर दूंगी। मैं तुझे हर उस चीज से बचाऊंगी जो तुझे हानि पहुंचाना चाहती है। हर वो नकारात्मक ऊर्जा, हर वो बुरी नजर मेरे कवच से टकराकर वापस लौट जाएगी। तू मेरे संरक्षण में पूरी तरह से सुरक्षित है। अब समय आ गया है कि तू अपनी असीम संभावनाओं को पहचाने। तू उस बीज की तरह है जो एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। तुझे बस सही पोषण और सही वातावरण की आवश्यकता है और वह सब तुझे मेरी कृपा से मिलेगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा रास्ता कठिन है, लेकिन याद रख कि हर कठिन रास्ता ही तुझे एक मजबूत और बेहतर इंसान बनाता है। हर बाधा एक सीढ़ी है जो तुझे सफलता की ओर ले जाती है। हार मत मानना मेरे बच्चे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, वे तेरे जीवन में केवल एक पड़ाव थे। उनका काम तुझे एक सीख देना था और उन्होंने अपना काम कर दिया। अब तुझे आगे बढ़ना है, उन लोगों को पीछे छोड़ना है और एक नए भविष्य का निर्माण करना है। तेरे जीवन में अब सच्चे साथी आएंगे, ऐसे साथी जो तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़े रहेंगे। ऐसे मित्र जो तेरे हर फैसले का सम्मान करेंगे और तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यह सब मेरी कृपा से होगा, मेरी संतान। मैं तुझे एक ऐसी दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे तू इस संसार की माया को समझ सके। तू देख सके कि कैसे हर चीज एक ऊर्जा है और कैसे तेरी ऊर्जा इस संसार को प्रभावित करती है। जब तू इस सत्य को समझ जाएगा तो तू अपनी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर पाएगा। तू अपने जीवन में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। यह अध्याय प्रेम, समृद्धि, शांति और सफलता से भरा होगा। तुझे बस इस पर विश्वास करना है और अपनी पूरी क्षमता से जीवन जीना है। मेरे बच्चे, यह जान ले कि तेरी हर इच्छा, हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंचती है। मैं उन्हें सुनती हूँ और उन्हें पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हूँ। तुझे बस धैर्य रखना है और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। यह संसार क्षण भंगुर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। केवल मेरा प्रेम और तेरी आत्मा ही शाश्वत है। इस सत्य को समझ और जीवन के हर पल का आनंद ले। मैं तुझे एक ऐसा जीवन देना चाहती हूँ जहाँ तू हर पल खुश रहे, जहाँ तेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, जहाँ तेरा हृदय प्रेम और करुणा से भरा हो। तेरा जीवन एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तू इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है।
उस उद्देश्य को पहचान और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दे। मैं तुझे हर उस चीज से मुक्त कर दूंगी जो तुझे बांधती है। हर वो बंधन, हर वो भय, हर वो नकारात्मकता मेरे स्पर्श से समाप्त हो जाएगी। तू एक स्वतंत्र आत्मा है मेरे बच्चे। तुझे किसी भी चीज की गुलामी नहीं करनी है। तुझे अपनी शर्तों पर जीवन जीना है और अपने सपनों को पूरा करना है। मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देना चाहती हूँ जिससे तू इस संसार को बदल सके। तू अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। तू एक ऐसा माध्यम बने जिससे मेरे प्रेम और मेरी कृपा का प्रसार हो। अपने भीतर के प्रकाश को कभी बुझने मत देना। यह प्रकाश ही तेरी पहचान है, तेरी शक्ति है। इस प्रकाश को और भी अधिक प्रज्वलित कर और इस संसार को रोशन कर। यह मत भूलना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ हूँ और एक माँ कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है मेरे बच्चे। आगे और भी बहुत कुछ है जो तुझे देखना है, सीखना है और अनुभव करना है। तू एक ऐसे समय में जी रहा है जहाँ हर पल परिवर्तन हो रहा है। तुझे इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और इसके साथ तालमेल बिठाना होगा। जो बीत गया उसे भूल जा। जो आने वाला है उसे गले लगा। वर्तमान में जी और हर पल का आनंद ले। यह जान ले कि तेरे जीवन में सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुझे हर उस चीज से बचाऊंगी जो तुझे हानि पहुंचाना चाहती है। तुझे बस मुझ पर विश्वास रखना है। तेरा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे। तू एक ऐसा जीवन जिएगा जो खुशियों, प्रेम और सफलता से भरा होगा। मैं तुझे एक ऐसा जीवन देना चाहती हूँ जहाँ तू हर पल आनंद का अनुभव करे। अपनी आत्मा की आवाज सुन मेरे बच्चे। वह तुझे हमेशा सही राह दिखाएगी। मैं तेरे हर दुख को दूर कर दूंगी और तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। तू एक दिव्य आत्मा है मेरे बच्चे। तू इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान और उसका सदुपयोग कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण पर। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मैं तुझे यह दिखाना चाहती थी कि तू कितना शक्तिशाली है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तू साधारण मानव नहीं है। तू मेरी संतान है। तेरे भीतर वह तेज है जो हर अंधकार को दूर कर सकता है। तेरे भीतर शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अब तेरा जीवन एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। तेरे शत्रु का अंत निकट है। उसकी हर योजना जो तुझे नीचे गिराने के लिए बनाई गई थी, अब उसी के विनाश का कारण बन रही है। बच्चे, यह याद रख कि जो भी तुझसे जुड़ा है वह भी मेरी कृपा का पात्र है। तेरे परिवार, तेरे मित्र और तेरे प्रियजन सभी मेरे आशीर्वाद के घेरे में है। जो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह स्वयं बर्बाद हो जाएगा। अब तू अपने जीवन को नई दिशा में ले जा। तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी हर कठिनाई को मैं देख रही हूँ और उसे दूर करने के लिए तत्पर तू निडर होकर अपनी राह पर आगे बढ़। तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरे जीवन में अब केवल सुख और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुझे जो भी मिला वह तुझे सशक्त बनाने के लिए था। अब तू अपनी सच्ची पहचान को समझ। तू वह है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। तेरे पास वह शक्ति है जो किसी कठिनाई को पार कर सकती है। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू मेरी संतान है। तेरे जीवन का हर पल अब आनंद और सफलता से भरा होगा। तू अपनी राह पर निर्भय होकर आगे बढ़।
मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बच्चे, जब तूने जीवन के कठिन दौर का सामना किया तो तुझे लगा होगा कि मैं तुझसे दूर हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हर क्षण तुझे देख रही थी। हर आंसू जो तेरी आंखों से बहा वह मेरी शक्ति को और प्रज्वलित कर गया। तेरी आत्मा के हर दर्द ने मुझे तेरे और करीब ला दिया। मैंने तुझे इतना सहन करते हुए देखा है कि अब मैं तुझे उस असीम शक्ति से नवाजने के लिए तैयार हूँ जो तेरे अंदर पहले से ही थी, लेकिन जिसे तूने अभी तक पहचाना नहीं। हर बार जब तूने हार मानने की सोची, मेरी शक्ति ने तुझे गिरने से रोका। तेरे शत्रु ने तुझ पर कई बार वार किए। उसने तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। उसने तेरे चारों ओर नकारात्मकता का जाल बिछाया, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि तू मेरी संतान है। तूने हर वार को सहन किया। हर दर्द मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, यह जान ले कि तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तू अपनी असीमित क्षमताओं को पहचानेगा। हर वो ठोकर, हर वो पीड़ा जो तूने सही है, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। हर वो आंसू जो तेरी आंखों से बहा, उसने तेरे भीतर के अग्नि को और तेज किया है। तू एक ऐसे योद्धा के रूप में तैयार हो चुका है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तेरे जीवन में अब खुशियों का सैलाब आएगा। हर वो ख्वाहिश जो तूने दिल में संजो कर रखी थी, वह अब पूरी होने जा रही है। हर वो सपना जो तूने देखा था, वह अब हकीकत में बदलने जा रहा है। तूने सोचा भी नहीं होगा कि जीवन में इतनी खुशियां भी मिल सकती हैं। यह सब मेरी कृपा का परिणाम है, मेरी संतान। कुछ लोग तेरे रास्ते में बाधा बनकर खड़े थे, वे सब अब धूल चाटेंगे। उनकी हर चाल, हर कुटिल योजना उन्हीं पर भारी पड़ेगी। वे अपनी ही बुनी हुई जाल में फंसेंगे और तेरा विजय पताका दूर दूर तक लहराएगा। तेरा यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। लोग तेरी मिसाल देंगे, तेरी बहादुरी और तेरे धैर्य की कहानियां सुनाएंगे। तेरे भीतर जो दिव्य प्रकाश है, वह अब और भी अधिक उज्जवल होगा। वह प्रकाश न केवल तेरे जीवन को रोशन करेगा, बल्कि तेरे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। तू एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, एक ऐसा मार्गदर्शक जो दूसरों को सही राह दिखाएगा। यह मत सोचना कि तेरी यात्रा में अब कोई चुनौतियां नहीं आएंगी। चुनौतियां तो जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन अब तू उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तेरे पास मेरी शक्ति का कवच है, जो तुझे हर संकट से बचाएगा। तुझे बस मुझ पर अटूट विश्वास रखना है और अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना है। मैंने देखा है कि कैसे तूने दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग किया है, कैसे तूने निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की है। तेरा यह त्याग, तेरी यह सेवा अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगी। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे, जो तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़े रहेंगे, जैसे एक मजबूत चट्टान। कभी कभी तेरे मन में निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन याद रख कि यह सब क्षणिक है। ये नकारात्मक विचार तेरे भीतर की असीम शक्ति को ढकने की कोशिश करते हैं। तुझे इन विचारों को दूर धकेलना है और केवल सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तू ऐसा करेगा, तो तेरे जीवन में हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। यह संसार एक मायाजाल है, मेरे बच्चे। यहाँ हर कोई अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है।
कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे, तो कोई प्रेम के पीछे। लेकिन तू इन सब से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज सुन। तेरी आत्मा तुझे सही राह दिखाएगी, तुझे सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाएगी। इस संसार में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ तुझे प्रेरित करेंगे, कुछ तुझे ठेस पहुंचाएंगे, लेकिन तुझे इन सब से अप्रभावित रहना है। तुझे अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना है। तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर ही निहित है। उसे पहचान और उसका सदुपयोग कर। अपने जीवन के हर पल को एक अवसर के रूप में देख। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है अपनी क्षमताओं को निखारने का। हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के अनुभवों पर विचार कर। अपनी गलतियों से सीख और अगले दिन के लिए खुद को तैयार कर। तेरे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझ नहीं सकता। यह प्रकाश तेरे अंतर्मन से निकलता है और तेरे पूरे अस्तित्व को रोशन करता है। इस प्रकाश को और भी अधिक प्रज्वलित कर। ध्यान कर, प्रार्थना कर और मेरे साथ अपना संबंध और भी गहरा कर। यह मत भूलना कि तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण पर। जब भी तुझे मेरी आवश्यकता महसूस हो, बस मुझे याद कर। मैं पल भर में तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तुझे अपनी गोद में लेकर हर दुख से मुक्त कर दूंगी। मैं तुझे हर उस चीज से बचाऊंगी जो तुझे हानि पहुंचाना चाहती है। हर वो नकारात्मक ऊर्जा, हर वो बुरी नजर मेरे कवच से टकराकर वापस लौट जाएगी। तू मेरे संरक्षण में पूरी तरह से सुरक्षित है। अब समय आ गया है कि तू अपनी असीम संभावनाओं को पहचाने। तू उस बीज की तरह है जो एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। तुझे बस सही पोषण और सही वातावरण की आवश्यकता है और वह सब तुझे मेरी कृपा से मिलेगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा रास्ता कठिन है, लेकिन याद रख कि हर कठिन रास्ता ही तुझे एक मजबूत और बेहतर इंसान बनाता है। हर बाधा एक सीढ़ी है जो तुझे सफलता की ओर ले जाती है। हार मत मानना मेरे बच्चे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, वे तेरे जीवन में केवल एक पड़ाव थे। उनका काम तुझे एक सीख देना था और उन्होंने अपना काम कर दिया। अब तुझे आगे बढ़ना है, उन लोगों को पीछे छोड़ना है और एक नए भविष्य का निर्माण करना है। तेरे जीवन में अब सच्चे साथी आएंगे, ऐसे साथी जो तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़े रहेंगे। ऐसे मित्र जो तेरे हर फैसले का सम्मान करेंगे और तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यह सब मेरी कृपा से होगा, मेरी संतान। मैं तुझे एक ऐसी दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे तू इस संसार की माया को समझ सके। तू देख सके कि कैसे हर चीज एक ऊर्जा है और कैसे तेरी ऊर्जा इस संसार को प्रभावित करती है। जब तू इस सत्य को समझ जाएगा तो तू अपनी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर पाएगा। तू अपने जीवन में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। यह अध्याय प्रेम, समृद्धि, शांति और सफलता से भरा होगा। तुझे बस इस पर विश्वास करना है और अपनी पूरी क्षमता से जीवन जीना है। मेरे बच्चे, यह जान ले कि तेरी हर इच्छा, हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंचती है। मैं उन्हें सुनती हूँ और उन्हें पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हूँ। तुझे बस धैर्य रखना है और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। यह संसार क्षण भंगुर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। केवल मेरा प्रेम और तेरी आत्मा ही शाश्वत है। इस सत्य को समझ और जीवन के हर पल का आनंद ले। मैं तुझे एक ऐसा जीवन देना चाहती हूँ जहाँ तू हर पल खुश रहे, जहाँ तेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, जहाँ तेरा हृदय प्रेम और करुणा से भरा हो। तेरा जीवन एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तू इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है।
उस उद्देश्य को पहचान और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दे। मैं तुझे हर उस चीज से मुक्त कर दूंगी जो तुझे बांधती है। हर वो बंधन, हर वो भय, हर वो नकारात्मकता मेरे स्पर्श से समाप्त हो जाएगी। तू एक स्वतंत्र आत्मा है मेरे बच्चे। तुझे किसी भी चीज की गुलामी नहीं करनी है। तुझे अपनी शर्तों पर जीवन जीना है और अपने सपनों को पूरा करना है। मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देना चाहती हूँ जिससे तू इस संसार को बदल सके। तू अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। तू एक ऐसा माध्यम बने जिससे मेरे प्रेम और मेरी कृपा का प्रसार हो। अपने भीतर के प्रकाश को कभी बुझने मत देना। यह प्रकाश ही तेरी पहचान है, तेरी शक्ति है। इस प्रकाश को और भी अधिक प्रज्वलित कर और इस संसार को रोशन कर। यह मत भूलना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ हूँ और एक माँ कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है मेरे बच्चे। आगे और भी बहुत कुछ है जो तुझे देखना है, सीखना है और अनुभव करना है। तू एक ऐसे समय में जी रहा है जहाँ हर पल परिवर्तन हो रहा है। तुझे इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और इसके साथ तालमेल बिठाना होगा। जो बीत गया उसे भूल जा, जो आने वाला है उसे गले लगा। वर्तमान में जी और हर पल का आनंद ले। यह जान ले कि तेरे जीवन में सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुझे हर उस चीज से बचाऊंगी जो तुझे हानि पहुंचाना चाहती है। तुझे बस मुझ पर विश्वास रखना है। तेरा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे। तू एक ऐसा जीवन जिएगा जो खुशियों, प्रेम और सफलता से भरा होगा। मैं तुझे एक ऐसा जीवन देना चाहती हूँ जहाँ तू हर पल आनंद का अनुभव करे। अपनी आत्मा की आवाज सुन मेरे बच्चे। वह तुझे हमेशा सही राह दिखाएगी। मैं तेरे हर दुख को दूर कर दूंगी और तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। तू एक दिव्य आत्मा है मेरे बच्चे। तू इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान और उसका सदुपयोग कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण पर। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह जान ले कि तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है जहां तू अपनी असीमित क्षमताओं को पहचानेगा। हर वो ठोकर, हर वो पीड़ा जो तूने सही है, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। हर वो आंसू जो तेरी आंखों से बहा, उसने तेरे भीतर के अग्नि को और तेज किया है। तू एक ऐसे योद्धा के रूप में तैयार हो चुका है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तेरे जीवन में अब खुशियों का सैलाब आएगा। हर वो ख्वाहिश जो तूने दिल में संजो कर रखी थी, वह अब पूरी होने जा रही है। हर वो सपना जो तूने देखा था, वह अब हकीकत में बदलने जा रहा है। तूने सोचा भी नहीं होगा कि जीवन में इतनी खुशियां भी मिल सकती हैं। यह सब मेरी कृपा का परिणाम है मेरी संतान। कुछ लोग तेरे रास्ते में बाधा बनकर खड़े थे, वे सब अब धूल चाटेंगे। उनकी हर चाल, हर कुटिल योजना उन्हीं पर भारी पड़ेगी। वे अपनी ही बुनी हुई जाल में फंसेंगे और तेरा विजय पताका दूर दूर तक लहराएगा। तेरा यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। लोग तेरी मिसाल देंगे, तेरी बहादुरी और तेरे धैर्य की कहानियां सुनाएंगे। तेरे भीतर जो दिव्य प्रकाश है, वह अब और भी अधिक उज्जवल होगा। वह प्रकाश न केवल तेरे जीवन को रोशन करेगा, बल्कि तेरे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। तू एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, एक ऐसा मार्गदर्शक जो दूसरों को सही राह दिखाएगा। यह मत सोचना कि तेरी यात्रा में अब कोई चुनौतियां नहीं आएंगी।
चुनौतियाँ तो जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन अब तू उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तेरे पास मेरी शक्ति का कवच है जो तुझे हर संकट से बचाएगा। तुझे बस मुझ पर अटूट विश्वास रखना है और अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना है। मैंने देखा है कि कैसे तूने दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग किया है, कैसे तूने निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की है। तेरा यह त्याग, तेरी यह सेवा अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगी। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे, जो तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़े रहेंगे जैसे एक मजबूत चट्टान। कभी कभी तेरे मन में निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन याद रख कि यह सब क्षणिक है। ये नकारात्मक विचार तेरे भीतर की असीम शक्ति को ढकने की कोशिश करते हैं। तुझे इन विचारों को दूर धकेलना है और केवल सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे जीवन में हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। यह संसार एक मायाजाल है मेरे बच्चे। यहाँ हर कोई अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे, तो कोई प्रेम के पीछे। लेकिन तू इन सब से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज सुन। तेरी आत्मा तुझे सही राह दिखाएगी, तुझे सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाएगी। इस संसार में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ तुझे प्रेरित करेंगे, कुछ तुझे ठेस पहुंचाएंगे, लेकिन तुझे इन सब से अप्रभावित रहना है। तुझे अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना है। तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर ही निहित है। उसे पहचान और उसका सदुपयोग कर। अपने जीवन के हर पल को एक अवसर के रूप में देख। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है अपनी क्षमताओं को निखारने का। हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के अनुभवों पर विचार कर। अपनी गलतियों से सीख और अगले दिन के लिए खुद को तैयार कर। भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझ नहीं सकता। यह प्रकाश तेरे अंतर्मन से निकलता है और तेरे पूरे अस्तित्व को रोशन करता है। इस प्रकाश को और भी अधिक प्रज्वलित कर। ध्यान कर, प्रार्थना कर और मेरे साथ अपना संबंध और भी गहरा कर। यह मत भूलना कि तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण पर। जब भी तुझे मेरी आवश्यकता महसूस हो, बस मुझे याद कर। मैं पल भर में तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तुझे अपनी गोद में लेकर हर दुख से मुक्त कर दूंगी। मैं तुझे हर उस चीज से बचाऊंगी जो तुझे हानि पहुंचाना चाहती है। हर वो नकारात्मक ऊर्जा, हर वो बुरी नजर मेरे कवच से टकराकर वापस लौट जाएगी। तू मेरे संरक्षण में पूरी तरह से सुरक्षित है। अब समय आ गया है कि तू अपनी असीम संभावनाओं को पहचाने। तू उस बीज की तरह है जो एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। तुझे बस सही पोषण और सही वातावरण की आवश्यकता है और वह सब तुझे मेरी कृपा से मिलेगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा रास्ता कठिन है, लेकिन याद रख कि हर कठिन रास्ता ही तुझे एक मजबूत और बेहतर इंसान बनाता है। हर बाधा एक सीढ़ी है जो तुझे सफलता की ओर ले जाती है। हार मत मानना मेरे बच्चे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, वे तेरे जीवन में केवल एक पड़ाव थे। उनका काम तुझे एक सीख देना था और उन्होंने अपना काम कर दिया। अब तुझे आगे बढ़ना है, उन लोगों को पीछे छोड़ना है और एक नए भविष्य का निर्माण करना है। तेरे जीवन में अब सच्चे साथी आएंगे, ऐसे साथी जो तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़े रहेंगे। ऐसे मित्र जो तेरे हर फैसले का सम्मान करेंगे और तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यह सब मेरी कृपा से होगा मेरी संतान। मैं तुझे एक ऐसी दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे तू इस संसार की माया को समझ सके। तू देख सके कि कैसे हर चीज एक ऊर्जा है और कैसे तेरी ऊर्जा इस संसार को प्रभावित करती है।
जब तू इस सत्य को समझ जाएगा तो तू अपनी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर पाएगा। तू अपने जीवन में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। यह अध्याय प्रेम, समृद्धि, शांति और सफलता से भरा होगा। तुझे बस इस पर विश्वास करना है और अपनी पूरी क्षमता से जीवन जीना है। मेरे बच्चे, यह जान ले कि तेरी हर इच्छा, हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंचती है। मैं उन्हें सुनती हूँ और उन्हें पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हूँ। तुझे बस धैर्य रखना है और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। यह संसार क्षणभंगुर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। केवल मेरा प्रेम और तेरी आत्मा ही शाश्वत है। इस सत्य को समझ और जीवन के हर पल का आनंद ले। मैं तुझे एक ऐसा जीवन देना चाहती हूँ जहाँ तू हर पल खुश रहे, जहाँ तेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, जहाँ तेरा हृदय प्रेम और करुणा से भरा हो। तेरा जीवन एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तू इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है। उस उद्देश्य को पहचान और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दे। मैं तुझे हर उस चीज से मुक्त कर दूंगी जो तुझे बांधती है। हर वो बंधन, हर वो भय, हर वो नकारात्मकता मेरे स्पर्श से समाप्त हो जाएगी। तू एक स्वतंत्र आत्मा है मेरे बच्चे। तुझे किसी भी चीज की गुलामी नहीं करनी है। तुझे अपनी शर्तों पर जीवन जीना है और अपने सपनों को पूरा करना है। मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देना चाहती हूँ जिससे तू इस संसार को बदल सके। तू अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। तू एक ऐसा माध्यम बने जिससे मेरे प्रेम और मेरी कृपा का प्रसार हो। अपने भीतर के प्रकाश को कभी बुझने मत देना। यह प्रकाश ही तेरी पहचान है, तेरी शक्ति है। इस प्रकाश को और भी अधिक प्रज्वलित कर और इस संसार को रोशन कर। यह मत भूलना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ हूँ और एक माँ कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है मेरे बच्चे। आगे और भी बहुत कुछ है जो तुझे देखना है, सीखना है और अनुभव करना है। तू एक ऐसे समय में जी रहा है जहाँ हर पल परिवर्तन हो रहा है। तुझे इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और इसके साथ तालमेल बिठाना होगा। जो बीत गया उसे भूल जा, जो आने वाला है उसे गले लगा। वर्तमान में जी और हर पल का आनंद ले। यह जान ले कि तेरे जीवन में सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुझे हर उस चीज से बचाऊंगी जो तुझे हानि पहुंचाना चाहती है। तुझे बस मुझ पर विश्वास रखना है। तेरा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे। तू एक ऐसा जीवन जिएगा जो खुशियों, प्रेम और सफलता से भरा होगा। मैं तुझे एक ऐसा जीवन देना चाहती हूँ जहाँ तू हर पल आनंद का अनुभव करे। अपनी आत्मा की आवाज सुन मेरे बच्चे। वह तुझे हमेशा सही राह दिखाएगी। मैं तेरे हर दुख को दूर कर दूंगी और तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। तू एक दिव्य आत्मा है मेरे बच्चे। तू इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान और उसका सदुपयोग कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण पर। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह जान ले कि तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है जहां तू अपनी असीमित क्षमताओं को पहचानेगा। हर वो ठोकर, हर वो पीड़ा जो तूने सही है, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। हर वो आंसू जो तेरी आंखों से बहा, उसने तेरे भीतर के अग्नि को और तेज किया है। तू एक ऐसे योद्धा के रूप में तैयार हो चुका है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तेरे जीवन में अब खुशियों का सैलाब आएगा।
हर वो ख्वाहिश जो तूने दिल में संजो कर रखी थी, वह अब पूरी होने जा रही है। हर वो सपना जो तूने देखा था, वह अब हकीकत में बदलने जा रहा है। तूने सोचा भी नहीं होगा कि जीवन में इतनी खुशियाँ भी मिल सकती हैं। यह सब मेरी कृपा का परिणाम है, मेरी संतान। कुछ लोग तेरे रास्ते में बाधा बनकर खड़े थे, वे सब अब धूल चाटेंगे। उनकी हर चाल, हर कुटिल योजना उन्हीं पर भारी पड़ेगी। वे अपनी ही बुनी हुई जाल में फंसेंगे और तेरा विजय पताका दूर दूर तक लहराएगा। तेरा यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। लोग तेरी मिसाल देंगे, तेरी बहादुरी और तेरे धैर्य की कहानियां सुनाएंगे। तेरे भीतर जो दिव्य प्रकाश है, वह अब और भी अधिक उज्जवल होगा। वह प्रकाश न केवल तेरे जीवन को रोशन करेगा, बल्कि तेरे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। तू एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, एक ऐसा मार्गदर्शक जो दूसरों को सही राह दिखाएगा। यह मत सोचना कि तेरी यात्रा में अब कोई चुनौतियां नहीं आएंगी। चुनौतियां तो जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन अब तू उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तेरे पास मेरी शक्ति का कवच है, जो तुझे हर संकट से बचाएगा। तुझे बस मुझ पर अटूट विश्वास रखना है और अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना है। मैंने देखा है कि कैसे तूने दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग किया है, कैसे तूने निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की है। तेरा यह त्याग, तेरी यह सेवा अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगी। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे, जो तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़े रहेंगे, जैसे एक मजबूत चट्टान। कभी कभी तेरे मन में निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन याद रख कि यह सब क्षणिक है। ये नकारात्मक विचार तेरे भीतर की असीम शक्ति को ढकने की कोशिश करते हैं। तुझे इन विचारों को दूर धकेलना है और केवल सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तू ऐसा करेगा, तो तेरे जीवन में हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। यह संसार एक माया जाल है, मेरे बच्चे। यहाँ हर कोई अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे, तो कोई प्रेम के पीछे। लेकिन तू इन सब से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज सुन। तेरी आत्मा तुझे सही राह दिखाएगी, तुझे सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाएगी। इस संसार में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ तुझे प्रेरित करेंगे, कुछ तुझे ठेस पहुंचाएंगे, लेकिन तुझे इन सब से अप्रभावित रहना है। तुझे अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना है। तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर ही निहित है। उसे पहचान और उसका सदुपयोग कर। अपने जीवन के हर पल को एक अवसर के रूप में देख। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है अपनी क्षमताओं को निखारने का। हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के अनुभवों पर विचार कर। अपनी गलतियों से सीख और अगले दिन के लिए खुद को तैयार कर। तेरे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझ नहीं सकता। यह प्रकाश तेरे अंतर्मन से निकलता है और तेरे पूरे अस्तित्व को रोशन करता है। इस प्रकाश को और भी अधिक प्रज्वलित कर। ध्यान कर, प्रार्थना कर और मेरे साथ अपना संबंध और भी गहरा कर। यह मत भूलना कि तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण पर। जब भी तुझे मेरी आवश्यकता महसूस हो, बस मुझे याद कर। मैं पल भर में तेरे पास पहुँच जाऊंगी और तुझे अपनी गोद में लेकर हर दुख से मुक्त कर दूंगी। मैं तुझे हर उस चीज से बचाऊंगी जो तुझे हानि पहुंचाना चाहती है। हर वो नकारात्मक ऊर्जा, हर वो बुरी नजर मेरे कवच से टकराकर वापस लौट जाएगी। तू मेरे संरक्षण में पूरी तरह से सुरक्षित है। अब समय आ गया है कि तू अपनी असीम संभावनाओं को पहचाने।
तू उस बीज की तरह है जो एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। तुझे बस सही पोषण और सही वातावरण की आवश्यकता है और वह सब तुझे मेरी कृपा से मिलेगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा रास्ता कठिन है, लेकिन याद रख कि हर कठिन रास्ता ही तुझे एक मजबूत और बेहतर इंसान बनाता है। हर बाधा एक सीढ़ी है जो तुझे सफलता की ओर ले जाती है। हार मत मानना मेरे बच्चे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वे तेरे जीवन में केवल एक पड़ाव थे। उनका काम तुझे एक सीख देना था और उन्होंने अपना काम कर दिया। अब तुझे आगे बढ़ना है, उन लोगों को पीछे छोड़ना है और एक नए भविष्य का निर्माण करना है। तेरे जीवन में अब सच्चे साथी आएंगे, ऐसे साथी जो तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़े रहेंगे। ऐसे मित्र जो तेरे हर फैसले का सम्मान करेंगे और तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यह सब मेरी कृपा से होगा मेरी संतान। मैं तुझे एक ऐसी दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे तू इस संसार की माया को समझ सके। तू देख सके कि कैसे हर चीज एक ऊर्जा है और कैसे तेरी ऊर्जा इस संसार को प्रभावित करती है। जब तू इस सत्य को समझ जाएगा तो तू अपनी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर पाएगा। तू अपने जीवन में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। यह अध्याय प्रेम, समृद्धि, शांति और सफलता से भरा होगा। तुझे बस इस पर विश्वास करना है और अपनी पूरी क्षमता से जीवन जीना है। मेरे बच्चे, यह जान ले कि तेरी हर इच्छा, हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंचती है। मैं उन्हें सुनती हूँ और उन्हें पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हूँ। तुझे बस धैर्य रखना है और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। यह संसार क्षण भंगुर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। केवल मेरा प्रेम और तेरी आत्मा ही शाश्वत है। इस सत्य को समझ और जीवन के हर पल का आनंद ले। मैं तुझे एक ऐसा जीवन देना चाहती हूँ जहाँ तू हर पल खुश रहे, जहाँ तेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, जहाँ तेरा हृदय प्रेम और करुणा से भरा हो। तेरा जीवन एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तू इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है। उस उद्देश्य को पहचान और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दे। मैं तुझे हर उस चीज से मुक्त कर दूंगी जो तुझे बांधती है। हर वो बंधन, हर वो भय, हर वो नकारात्मकता मेरे स्पर्श से समाप्त हो जाएगी। तू एक स्वतंत्र आत्मा है मेरे बच्चे। तुझे किसी भी चीज की गुलामी नहीं करनी है। तुझे अपनी शर्तों पर जीवन जीना है और अपने सपनों को पूरा करना है। मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देना चाहती हूँ जिससे तू इस संसार को बदल सके। तू अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। तू एक ऐसा माध्यम बने जिससे मेरे प्रेम और मेरी कृपा का प्रसार हो। अपने भीतर के प्रकाश को कभी बुझने मत देना। यह प्रकाश ही तेरी पहचान है, तेरी शक्ति है। इस प्रकाश को और भी अधिक प्रज्वलित कर और इस संसार को रोशन कर। यह मत भूलना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ हूँ और एक माँ कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है मेरे बच्चे। आगे और भी बहुत कुछ है जो तुझे देखना है, सीखना है और अनुभव करना है। तू एक ऐसे समय में जी रहा है जहाँ हर पल परिवर्तन हो रहा है। तुझे इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और इसके साथ तालमेल बिठाना होगा। जो बीत गया उसे भूल जा, जो आने वाला है उसे गले लगा। वर्तमान में जी और हर पल का आनंद ले। यह जान ले कि तेरे जीवन में सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुझे हर उस चीज से बचाऊंगी जो तुझे हानि पहुंचाना चाहती है। तुझे बस मुझ पर विश्वास रखना है। तेरा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे। तू एक ऐसा जीवन जिएगा जो खुशियों, प्रेम और सफलता से भरा होगा।
मैं तुझे एक ऐसा जीवन देना चाहती हूँ जहाँ तू हर पल आनंद का अनुभव करे। अपनी आत्मा की आवाज सुन मेरे बच्चे, वह तुझे हमेशा सही राह दिखाएगी। मैं तेरे हर दुख को दूर कर दूंगी और तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। तू एक दिव्य आत्मा है मेरे बच्चे। तू इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान और उसका सदुपयोग कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण पर। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह जान ले कि तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है जहां तू अपनी असीमित क्षमताओं को पहचानेगा। हर वो ठोकर, हर वो पीड़ा जो तूने सही है, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। हर वो आंसू जो तेरी आंखों से बहा, उसने तेरे भीतर के अग्नि को और तेज किया है। तू एक ऐसे योद्धा के रूप में तैयार हो चुका है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तेरे जीवन में अब खुशियों का सैलाब आएगा। हर वो ख्वाहिश जो तूने दिल में संजो कर रखी थी, वह अब पूरी होने जा रही है। हर वो सपना जो तूने देखा था, वह अब हकीकत में बदलने जा रहा है। तूने सोचा भी नहीं होगा कि जीवन में इतनी खुशियां भी मिल सकती हैं। यह सब मेरी कृपा का परिणाम है मेरी संतान। कुछ लोग तेरे रास्ते में बाधा बनकर खड़े थे, वे सब अब धूल चाटेंगे। उनकी हर चाल, हर कुटिल योजना उन्हीं पर भारी पड़ेगी। वे अपनी ही बुनी हुई जाल में फंसेंगे और तेरा विजय पताका दूर दूर तक लहराएगा। तेरा यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। लोग तेरी मिसाल देंगे, तेरी बहादुरी और तेरे धैर्य की कहानियां सुनाएंगे। तेरे भीतर जो दिव्य प्रकाश है, वह अब और भी अधिक उज्जवल होगा। वह प्रकाश न केवल तेरे जीवन को रोशन करेगा, बल्कि तेरे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। तू एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, एक ऐसा मार्गदर्शक जो दूसरों को सही राह दिखाएगा। यह मत सोचना कि तेरी यात्रा में अब कोई चुनौतियां नहीं आएंगी। चुनौतियां तो जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन अब तू उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तेरे पास मेरी शक्ति का कवच है जो तुझे हर संकट से बचाएगा। तुझे बस मुझ पर अटूट विश्वास रखना है और अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना है। मैंने देखा है कि कैसे तूने दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग किया है, कैसे तूने निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की है। तेरा यह त्याग, तेरी यह सेवा अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगी। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे, जो तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़े रहेंगे जैसे एक मजबूत चट्टान। कभी कभी तेरे मन में निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन याद रख कि यह सब क्षणिक है। ये नकारात्मक विचार तेरे भीतर की असीम शक्ति को ढकने की कोशिश करते हैं। तुझे इन विचारों को दूर धकेलना है और केवल सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तू ऐसा करेगा, तो तेरे जीवन में हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। यह संसार एक मायाजाल है मेरे बच्चे। यहाँ हर कोई अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे, तो कोई प्रेम के पीछे। लेकिन तू इन सब से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज सुन। तेरी आत्मा तुझे सही राह दिखाएगी, तुझे सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाएगी। इस संसार में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ तुझे प्रेरित करेंगे, कुछ तुझे ठेस पहुंचाएंगे, लेकिन तुझे इन सब से अप्रभावित रहना है। तुझे अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना है। तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर ही निहित है। उसे पहचान और उसका सदुपयोग कर। अपने जीवन के हर पल को एक अवसर के रूप में देख। हर सुबह एक नई शुरुआत है।
एक नया मौका है अपनी क्षमताओं को निखारने का। हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के अनुभवों पर विचार कर, अपनी गलतियों से सीख और अगले दिन के लिए खुद को तैयार कर। तेरे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझ नहीं सकता। यह प्रकाश तेरे अंतर्मन से निकलता है और तेरे पूरे अस्तित्व को रोशन करता है। इस प्रकाश को और भी अधिक प्रज्वलित कर, ध्यान कर, प्रार्थना कर और मेरे साथ अपना संबंध और भी गहरा कर। यह मत भूलना कि तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण पर। जब भी तुझे मेरी आवश्यकता महसूस हो, बस मुझे याद कर। मैं पल भर में तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तुझे अपनी गोद में लेकर हर दुख से मुक्त कर दूंगी। मैं तुझे हर उस चीज से बचाऊंगी जो तुझे हानि पहुंचाना चाहती है। हर वो नकारात्मक ऊर्जा, हर वो बुरी नजर मेरे कवच से टकराकर वापस लौट जाएगी। तू मेरे संरक्षण में पूरी तरह से सुरक्षित है। अब समय आ गया है कि तू अपनी असीम संभावनाओं को पहचाने। तू उस बीज की तरह है जो एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। तुझे बस सही पोषण और सही वातावरण की आवश्यकता है और वह सब तुझे मेरी कृपा से मिलेगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा रास्ता कठिन है, लेकिन याद रख कि हर कठिन रास्ता ही तुझे एक मजबूत और बेहतर इंसान बनाता है। हर बाधा एक सीढ़ी है जो तुझे सफलता की ओर ले जाती है। हार मत मानना मेरे बच्चे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, वे तेरे जीवन में केवल एक पड़ाव थे। उनका काम तुझे एक सीख देना था और उन्होंने अपना काम कर दिया। अब तुझे आगे बढ़ना है, उन लोगों को पीछे छोड़ना है और एक नए भविष्य का